की चुप कहानी में कोई शहजादा खो गया, आदियों के साए में एक पाल न सो गया। लैला चली थी तलवार लिए, रेगिस्तान की आंच में जिया, एक हिलिस्तान एक रियासत था जिसमें शहरियार आज भी जिए। कहाँ से आया वो राजकुमार जिसकी आंखों में शाही प्यार, तावीज में छुपी थी किस्मत जो न जाने कोई फरिश्ता या वारिस था। वो लड़ी थी आंधियों से सच को जानने की प्यास ली, रेत में गुम हुआ शहजादा अब किसी दिल के पास ली। बहुत पहले रेगिस्तान के बीचों बीच जर अफशान नाम की एक शानदार सल्तनत आबाद थी, जहां सुल्तान बहराम और मल्लिका यास्मीन की हुकूमत थी। सालों की दुआओं के बाद अल्लाह ने उन्हें एक चांद सा बेटा अता किया जिसका नाम उन्होंने शहरयार रखा। सुल्तान ने खुशी में अपने बेटे के गले में शाही मुहर वाला एक कीमती मानिक याकूत का तावीज डाल दिया। जब शहरयार सिर्फ 1 साल का था, शाही काफिला एक दूसरे देश के सफर पर निकला। रास्ते में रेगिस्तान ने अपना रंग बदला और एक ऐसा भयानक रेत का तूफान आया जिसने हर चीज को तहस नहस कर दिया। भगदड़ में शहजादे का पालना काफिले से बिछड़ गया और रेत के टीलों में कहीं खो गया। जब तूफान थमा तो हर तरफ तबाही थी और शहजादा शहरयार का कोई नामो निशान नहीं था। सुल्तान और मल्लिका ने समझा कि उनका बेटा तूफान की भेंट चढ़ गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शहजादे का पालना हवा के जोर पर उड़ता हुआ रेगिस्तान के एक गुप्त और जादुई नखलिस्तान, रहस्यमयी नखलिस्तान में जा गिरा। यह जगह जिन्नों का ठिकाना थी, जिनका सरदार एक ताकतवर लेकिन अकेला देव झरकान था। झरकान एक इंसान जैसा दिखने वाला था, जिसका कद आम इंसानों से थोड़ा लंबा था। उसकी त्वचा हरे रंग की थी और उसके सिर पर लंबे बिखरे हुए काले बाल थे। जब उसने इस खूबसूरत बच्चे को देखा तो उसे अपना खोया हुआ बेटा याद आ गया। उसने बच्चे को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसे अपनी औलाद की तरह पालने का फैसला किया। शहरयार इसी नखलिस्तान में पलकर बड़ा हुआ। वह तीरंदाजी, रेगिस्तान में जिंदा रहने की कला और देवों की जुबान में माहिर हो गया। वह अपने गले में पड़े तावीज की हकीकत से अनजान था, लेकिन उसके दिल में इंसानों के लिए एक अजीब सी नरमी और हमदर्दी थी। उसकी परवरिश एक देव ने की थी, लेकिन उसकी फितरत एक शहजादे की थी। दूसरी तरफ सल्तनत जर अफशां पर गम के बादल छाए हुए थे। 18 साल गुजर गए और सल्तनत पर सूखे और दुश्मनों का खतरा मंडराने लगा। बूढ़े सुल्तान और मल्लिका को सलाह दी गई कि वे सल्तनत के लिए कोई नया वारिस तलाश करें। इसी दौरान पड़ोसी सल्तनत गुल बहार की बहादुर शहजादी लैला, जो अपनी समझदारी और हिम्मत के लिए मशहूर थी, सुल्तान बहराम की मदद के लिए पहुंची। बुजुर्गों ने उसे बताया कि सल्तनत को सूखे से बचाने का एकमात्र रास्ता रहस्यमयी नखलिस्तान में मौजूद आब ए हयात व जीवन का जल का झरना है। लेकिन उस नखलिस्तान की हिफाजत ताकतवर जिन्न करते हैं और आज तक वहां से कोई जिंदा वापस नहीं आया। शहजादी लैला ने यह मुश्किल चुनौती स्वीकार की और अपने कुछ सिपाहियों के साथ रेगिस्तान के उस खतरनाक सफर पर निकल पड़ी। उसे मालूम नहीं था कि जिस नखलिस्तान की वह तलाश में है, वहां सल्तनत ए जर अफशां का खोया हुआ शहजादा उसका इंतजार कर रहा है।